सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी धरवाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धरवाद की। तो आईआईटी धरवाद हमारे धरवाद कर्नाटका में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 93 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें सबसे पहले आप मीडियन पैकेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 17.5 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 15.25, मैकेनिकल में 16 एलपीए। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 21.38 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 14.69 एलपीए और मैकेनिकल में 13.73 एलपीए। कंप्यूटर साइंस की अगर हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 52 एलपीए, वहीं इलेक्ट्रिकल का हाईएस्ट 35 और मैकेनिकल का 21.7 एलपीए। बात कर ले अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की तो उसके लिए हमें 2022 का डेटा देखना पड़ेगा क्योंकि 2023 का अवेलेबल नहीं था। तो 2022 का प्लेसमेंट परसेंटेज हम देख ले तो कंप्यूटर साइंस में 93.02%, इलेक्ट्रिकल में 93.75% और मैकेनिकल में 73.33%। तो प्लेसमेंट्स हमने देख लिया। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की तो हर आईटी की सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेई मेंस क्लियर होता है तो जे एडवांस का एग्जाम देंगे और जे एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था 2386 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था 3966 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईटी की तरह आपका इस आईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारा फी देना है तो 4 साल का बीटेक आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 11.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। वही अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है उस केस में आपका 4 साल का बीटेक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 3.5 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 2016 में जब आईआईटी धरवाद खुला था तब इनका मेंटर इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे हुआ करता था और ये तब अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे थे जो कि इनका वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धरवाद के अंदर स्थित था। बट 12 मार्च 2023 को इन्होंने अपने परमानेंट कैंपस की इनॉग्रेशन की जो कि 470 एकर्स के अंदर बिल्टअप है। अब यहां बात आप ध्यान से समझिए कि 470 एकर्स बहुत बड़ा कैंपस होता है तो इसे आप एक बार में कवर अप नहीं कर सकते। लाइक इसके पहले हमने आईआईटी भिलाई का वीडियो देखा था तो उसमें हमने बात किया था कि वो भी जस्ट 1 अगस्त 2023 में अपने परमानेंट कैंपस में आए, लेकिन वो उनका फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। फुल कंस्ट्रक्शन का एक टाइम स्पैन रखा गया 20 ईयर्स का। तो जब हम आईआईटी लेवल के अगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, क्योंकि जब हम आईआईटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आईआईटी कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, मद्रास, दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो हर आईआईटी का सपना है कि हमारा इंस्टीट्यूट भी उस लेवल का हो। तो आप देख पा रहे हो हमने आईआईटी भिलाई की भी बात की, आईआईटी धरवाद की भी बात की। जस्ट रिसेंटली दोनों ही ने अभी अपने कैंपस में, परमानेंट कैंपस में कदम रखे हैं। तो आप देख सकते हो दोनों ही कैंपस आईआईटी भिलाई और धरवाद में आपको जो भी आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे प्रॉपर काफी हेवी स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स थे जो इसी समय थर्ड जनरेशन इंस्टीट्यूट्स, लाइक आपका आईआईटी भिलाई धरवाद जैसे 2015-16 में खुला, उसी प्रकार के 2015-16 में बहुत सारे आईआईटी खुले। तो उनका कैंपसेज हमने देखा कि शुरू में उन्होंने किसी टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करना चालू किया और तुरंत 2-3 सालों में उनका एक परमानेंट कैंपस के ऊपर एक छोटे से एरिया में कुछ हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग बिल्टअप हुआ और 2-3 सालों में ही उन्होंने शिफ्ट कर लिया। और उसी के साथ ही साथ जैसे उन्होंने शिफ्ट किया उसके बाद पूरे कैंपस में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यानी कि जो उन्होंने शिफ्ट किया वो भी उनका टेम्पररी कैंपस था, मतलब उस कैंपस में भी हमेशा के लिए नहीं रहना है। बट वही बात कर ले हमारे आईआईटी भिलाई या फिर धरवाद जैसे कैंपसेज की, तो ये टाइम ले रहे हैं, ये भी 2015-16 में आए, ये टाइम ले रहे हैं अपने परमानेंट कैंपस में जाने में। लेकिन जिस कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं वो फुल एंड फाइनल काफी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जितना भी अभी इनका एकेडमिक बिल्डिंग, हॉस्टल, मेस जो भी आप देख पा रहे हो, सब कुछ आपको देखकर लगेगा कि हाँ प्रॉपर आईआईटी लेवल पर बन रहा है। मतलब ये नहीं कि जो बन गया वो भी टेम्पररी है, बाद में इसमें से भी अब शिफ्ट करना पड़ेगा। जो बन रहा है फुल एंड फाइनल बन रहा है, ताकि इसके बाद हम अब अपना ध्यान हटाकर बाकी और फैसिलिटीज पर भी ध्यान दे पाए। तो आईआईटी धरवाद में अगर और हम बात कर ले तो आज अगर आप जाते हो तो आपको प्रॉपर बहुत मेगा स्ट्रक्चर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग्स, काफी हाईटेक आपको
लेक्चर हॉल्स देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपको बहुत शानदार हॉस्टल बिल्डिंग्स, मेस, कैंटीन्स, कैफेटेरिया, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। इवन आईआईटी भिलाई से बेटर आपको यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल रही होंगी, जिम भी देखने को मिलेगा। तो स्पोर्ट्स के मामले में बात कर ले तो आईआईटी भिलाई से बेटर आपको आईआईटी धनबाद में स्पोर्ट्स की चीजें देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ हम बात कर ले तो प्रॉपर आप जो फुल डेवलप्ड आईआईटीज हैं उनके लेवल का आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ हद तक क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे ग्राउंड्स तो दिए गए हैं, बट फुल जो हम डेवलप्ड एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स फैसिलिटी कह सकते हैं, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे बन रही हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं अभी इनका जस्ट इनॉग्रेशन हुआ है 12 मार्च 2023 में, तो बहुत कुछ अभी बनना बाकी। हम ये नहीं कह सकते जस्ट आए और परमानेंट कैंपस बिल्टअप है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि जितना भी अभी मिला है बहुत शानदार मिला है। और अगर हम हॉस्टल्स की बात कर ले तो जितना मैंने इनके व्लॉग्स, टूर्स में देखा है तो 4 सीटर रूम्स हमें देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि रूम में 4 सीटर्स है, रूम में 4 लोग रह रहे होंगे तो काफी छोटा रूम, काफी कंजेस्टेड रहेगा, ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि काफी बड़ा हॉल दे दिया गया है, मतलब ओके नहीं, छोटा नहीं बड़ा, डिसेंट फैसिलिटी दिया गया है। 4 लोग रह सकते हैं एक रूम में। आपको लैन, वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है हॉस्टल्स के अंदर। लेकिन अब सोच सकते हैं 4 लोग एक रूम में रहेंगे तो कभी कभार डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई किसी को डिस्टर्ब कर दे। तो उस केस में अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है, अगर आपको पढ़ना है, प्राइवेट स्पेस चाहिए आपको, तो आपको हॉस्टल्स के अंदर ही रीडिंग रूम, क्लासरूम्स अवेलेबल है, तो वहां जाकर आप अपने प्राइवेट एरिया में पढ़ाई कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर और लोग आते हैं उस रूम में पढ़ने, तो आपके जैसे पढ़ने वाले होंगे, वो भी अपने रीडिंग पर्पज के लिए आए होंगे उस रूम में, तो डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। आपको लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, फैसिलिटीज काफी टॉप नॉच, जितनी भी अवेलेबल है फैसिलिटीज बढ़िया है। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि लोकेटेड कहाँ है, तो एक विलेज टाइप के एरिया में हमारा कैंपस लोकेटेड है। अब अगर हमने ये बात कर लिया है तो कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा 15 किलोमीटर दूर धरवाद रेलवे स्टेशन, 33 किलोमीटर दूर हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन, 31 किलोमीटर दूर हुबली एयरपोर्ट और 72 किलोमीटर दूर बेलगाम एयरपोर्ट, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो। अब इतना तो आप भी समझ पा रहे हो कि काफी नया नया इनका परमानेंट कैंपस खुला है, तो बहुत सारा डेटा इंटरनेट पर मिलना पॉसिबल नहीं था। तो आईआईटी धनबाद से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि अभी तक का इनका कैंपस फैसिलिटी क्या है, अभी तक का आपका अपना कैंपस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको किस प्रकार का कैंपस लगा है, क्या क्या सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और क्या अभी तुरंत बनने वाली है, या फिर 2024 में जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं तब तक क्या फैसिलिटीज मिलने की संभावना है। और जो भी आपके पास नया डेटा हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।